इतना देश महान है कि हमारे देश से मंगल ग्रह पे जाने की सोच हो रही है, वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन गटर में मरने के लिए आज भी देश में हमारे मजदूर आज़ाद है, दलित आज़ाद है, गरीब आज़ाद है। ये देश महान है कि उनको अपनी मेहनत का पूरा मेहनताना नहीं मिल रहा है। इसको बोलते हैं दहशतगर्द। इसको बोलते हैं कि मजदूर जिस सड़क पे खड़े हैं उस सड़क को किसी ने गर्मी में धूप में बनाया होगा, उसको पूरा वेतन नहीं मिलता है, किसी एक गरीब के बच्चे को पूरी शिक्षा नहीं मिल रही है। इसको बोलते हैं दहशतगर्द कि तुमने आतंक बना रखा है कि यहाँ पे गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है, अमीर का बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। मैं ये बार बार कह रही हूँ कि नीट परीक्षा अगर लीक होना बंद भी हो जाए तो भी फायदा अमीरों का ही होगा। बैकडोर से कई करोड़ों रुपए में सीट खरीदी जाती है, उसमें किसी सरकारी स्कूल के बच्चे का नाम भी आता है, फीस ना होने की वजह से वो नहीं दाखिला ले पाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उतनी मोटी रकम नहीं है। तो जाता कौन है? जिसकी जेब भारी है, जिसके पास पैसा है वही दाखिला लेता है। तो ये दिक्कतें फिर भी सुधरने वाली नहीं है। इस चीज़ पे पर्दा हटाने की ज़रूरत है, जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है कि पेपर लीक का ही मामला नहीं है, यहाँ पे बात है सरकारी सीटों की, सरकारी संसाधनों की, स्कूलों के बेहतर करने की। बीजेपी वाले इलाज करेंगे आप लोगों का? बीजेपी वाला अगर इलाज करना होता ना तो अभी उनके भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते। उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए? वो तो विदेशों में पढ़ने चले जाते हैं। या देश में बड़े बड़े पब्लिक स्कूल होते हैं लाखों लाखों की। अरे किसी मजदूर से जाके पूछो, यहाँ से 10 मजदूरों से पूछिए उनका वेतन कितना, घर का किराया कितना कितना, उनका खाने का खर्चा, कितने बच्चे परिवार में, पानी का बिजली का सारा खर्चा पूछिए। 1 लाख क्या कमा पाएगा महीने में? वो 1 लाख तो वेतन ही नहीं है मजदूर का, तो वो अपने बच्चे को कैसे प्राइवेट स्कूल में अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर में देगा? नहीं दे पाएगा। जाता तो अमीर का ही बच्चा है ना जो लाखों रुपए की फीस देता है। वहाँ पे अपने आप को बचपन से लेके अगर आप देखोगे केजी से लेके 12वीं तक एक बच्चे का निर्माण किया जाता है, पैसों के माध्यम से शिक्षा बेची जाती है। और प्राइवेट स्कूल में वही बच्चा जाता है जिसके पास अब मोटा पैसा है। आपके 10 दिन से ज़्यादा होने वाला है, आप लोग क्या सरकार तो सुनी नहीं रही? देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इस तरीके के बयानबाजी आ रही है तो इसका मतलब है कि उनको डर है, उनको डर है हमारी एकता का, उनको डर है कि यहाँ पे युवा इकट्ठा हो गया, छात्र इकट्ठा हो गया, उनको डर है कि यहाँ पे मजदूरों के साथ साथ महिलाएं भी इकट्ठे हो रहे हैं, बच्चे भी इकट्ठे हो रहे हैं। वो सब सवाल कर रहे हैं कि अभी तक आप कह रहे हो कि हमारा देश बहुत महान है। कैसा देश महान है जहाँ पे PhD धारे की चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, सीटें नहीं है, सरकारी संस्थानों में नौकरियां नहीं निकल रही है। इस देश को आप महान कह रहे हैं। एक इतना देश महान है कि हमारे देश से मंगल ग्रह पे जाने की सोच हो रही है, वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन गटर में मरने के लिए आज भी देश में हमारे मजदूर आज़ाद है, दलित आज़ाद है, गरीब आज़ाद है। ये देश महान है। अरे कि कुछ भी कह लो यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे हकीकत बताने आए हैं। और ये किसी के ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में उल्टा सीधा तो वो बोल रहे हैं क्योंकि वो डर रहे हैं, हमारी एकता से डर रहे हैं। आपको कह रहे दहशतगर्दों की बी टीम है आप। देखिए दहशतगर्द की बी टीम बोल दे तो दहशत तो पहली बार आप ही ने फैलाया है। ऐसा दहशत कि आज भी औरतें हमारे देश में अपनी पूरी वेतन तक नहीं ले पा रही है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, ठेकेदारों के अंडर में उनको मजबूरन काम करना पड़ रहा है। नया टेंडर आते ही उनको 40,000 50,000 देना पड़ता है। ये है दहशतगर्द कि उनको अपनी मेहनत का पूरा मेहनताना नहीं मिल रहा है। इसको बोलते हैं दहशतगर्द। इसको बोलते हैं कि मजदूर जिस सड़क पे खड़े हैं उस सड़क को किसी ने गर्मी में धूप में बनाया होगा, उसको पूरा वेतन नहीं मिलता है, किसी एक गरीब के बच्चे को पूरी शिक्षा नहीं मिल रही है। इसको बोलते हैं दहशतगर्द कि तुमने आतंक बना रखा है कि यहाँ पे गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है, अमीर का बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। अरे किसी को भी कुछ भी कह दोगे मुंह उठा करके। अब देखो आकर के यहाँ पे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के औरतें कह रही हैं कि हमारे लिए सुरक्षा क्या है। इसको दहशतगर्द बोलते हैं जो बिल्किस बानो के रेपिस्टों को माला पहना के लड्डू खिलाए करे। आपकी परिभाषा कुछ और है, हमारी परिभाषा कुछ और है। आप कुछ भी बोलते रहिए लेकिन हम हकीकत से पीछे पर्दा हटाते रहेंगे, आपको सच्चाई दिखाते रहेंगे। इसीलिए हमें लोगों को साथ में आकर लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। देखिए जिस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं, वायरस कह रहे हैं, कभी बी टीम बोल रहे हैं या कभी दहशतगर्द, ये हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि एक वायरस इन्होंने पहले से ही छोड़ा हुआ है जिसको ख़त्म करने के लिए दूसरे वायरस की ज़रूरत हो रही है। इसीलिए हम सड़कों पे हैं। भले वो कुछ भी कहें, हमारी हकीकत हमें जानने की ज़रूरत है कि इतने स्कूलों को उन्होंने बंद किया। हम यहाँ पे सिर्फ नीट परीक्षा लीक बंद हो जाए वहीं तक लड़ाई नहीं है। चलो मान लेते हैं आज ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, और ये भी मान लेते हैं कि आज ही सारी चीज़ों पे सिस्टम ने कह दिया कि अब पेपर लीक नहीं होगा, तब क्या होगा? उसके बाद अगला कदम क्या होगा? ये भी हमें सोचने की ज़रूरत है। इसके बावजूद भी जनता को विश्वास नहीं करना है कि आपकी सारी दिक्कतें ठीक हो गई हैं। धर्मेंद्र प्रधान की जगह दूसरा प्रधान आ जाएगा। दूसरी जिस तरीके से शिक्षा का सिस्टम बनाया गया है, जो व्यवस्था शिक्षा में बनाई गई है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और हम बिना समझे कुछ भी बोल दे रहे हैं। समझने की बात यह है कि 12वीं क्लास पास करके जो भी नीट परीक्षा देने जा रहा है वो स्टूडेंट कौन है। ज़्यादा
ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल के छात्र हैं, उनके मौके पर वो अपना पहले तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेते हैं, लाखों लाखों की फ़ीस देते हैं। लेकिन होता क्या है, गरीब अगर कोई स्टूडेंट है और अगर वो दलित भी है और अगर वो महिला है तो वो कई तरीके से दबी हुई है इस सोसाइटी में। वो अगर ये सपना सोच ले, आज तो हमारे देश में हम सपने सोचने के लिए आज़ाद नहीं है, हमारे सपनों पे भी ताला लग गया, वो जंजीरें लग गई। उसको खोलने की ज़रूरत है कि क्या कोई सरकारी स्कूल का बच्चा ये उम्मीद लगाता है कि 12वीं के बाद मैं साइंस में आगे नीट में अगले अपने भविष्य को डॉक्टर के उसमें देखता हूँ। अगर वो सपना देखता है तो क्या वो पूरे होंगे? सरकारी संस्थान बहुत कम है जिसमें सरकारी सीटें बहुत कम हैं। अगर कोई मेधावी का छात्र, अगर कोई मेहनती बच्चा, मान लो जी तोड़ उसने रिश्तेदारों से नाता नहीं रखा, उसने किसी त्यौहार से नाता नहीं रखा, उसने दोस्तों से नाता नहीं रखा, वो किताबों से ही नाता रख रहा है और लगातार पढ़ रहा है और उसने मान लो नीट परीक्षा पास कर ली हो, कोई सरकारी गरीब स्कूल का बच्चा हो, अगर उसने पास कर ली तो क्या उसके कितने नंबर आएंगे ये तय करेगा कट ऑफ कितनी आ रही है। सरकारी सीट 80 से 90 की उसमें 100 तक में भर जा रही है। सीटों की कमी के कारण जो एम्स जैसे संस्थान है, बड़े बड़े सरकारी और हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनका दाखिला नहीं हो रहा। फिर अगर नाम भी आ जाता है तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ भागेगा कि चलो मैं गवर्नमेंट में नहीं ले पाया तो प्राइवेट में ले लूँ। प्राइवेट में आप देखेंगे अगर वो लोन भी ले ले, अगर वो अपनी गाँव की ज़मीन भी बेच दे, अपने सोने गहने जो भी है बेच के भी अब अगर नीट की तैयारी में अपने 4 साल की डिग्री के लिए लगाएगा तो भी वो अपनी पूरी फीस नहीं कर पाएगा। जैसे आपने कहा कि दलित तो और पिछड़ा तो वहाँ तक सोच भी नहीं पा रहा कि नीट नहीं सोच पा रहा है। ये बात सच है कि हमारे सपनों पे जो एक बहुसंख्यक जो युवा है वो शिक्षा से वंचित हो रहा है। रुपए की फीस कहाँ से देगा? नहीं दे पाएगा, बिल्कुल नहीं दे पाएगा। मैं कह तो रही हूँ अगर वो संपत्ति भी बेच दे, सोने भी बेच दे, तब भी नीट की प्राइवेट इंस्टीट्यूट की फीस इतनी है कि 2-2 करोड़ से भी ज़्यादा फीस लगती है। वो कौन कर पाएगा? रहने खाने का खर्चा इंस्टीट्यूट का हर महीने का 40,000 रुपये, और फिर आपका इंस्टीट्यूट कितना आपको इंटेलिजेंट बना रहा है, क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है, उससे आपकी फीस तय होती है। तो गरीब बच्चा तो सोच ही नहीं पा रहा है कि कैसे कर, तो वो प्राइवेट की जगह भागेगा तो प्राइवेट में नहीं हो, भले पेपर लीक बंद हो जाए, फिर भी सरकारी सीटों की कमी के कारण गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का या गरीब बच्चों का उनका भी दाखिला नहीं हो रहा है, वो भी असंभव है। तो मुख्य मकसद ये कि नीट परीक्षा लीक की बात नहीं है, आपको सरकारी संस्थानों के साथ साथ बहुत सीटें निकालनी पड़ेगी और शिक्षा में जो गैर बराबरी है वो बंद करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। क्यों नहीं कोई गांव का दलित पढ़ने में तेज हो सकता है? क्योंकि उसको वो संसाधन नहीं मिल रहा है, उसको वो स्कूल नहीं मिल रहा है, उसको वो माहौल नहीं मिल रहा है। तो इन्हीं सब कारणों से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं कि नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी भी पूरी नहीं मिल रही है। यहाँ पे ठेके के अंडर में काम करना पड़ रहा है। 40,000 के वेतन में उसको मिल कितना रहा है? 18,000 भी नहीं मिल रहा है, 13,000 मिल रहा है, उसमें भी ठेकेदार उसका पैसा लूट लेता है। आपको नहीं लगता जिन लोगों की आप लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो तो एसी में लेटे हुए हैं, ऐसी कर रहे हैं? एसी में कौन लेटा है? किसी गरीब के घर में एसी नहीं होगा। गरीबों की बात यहाँ लेकर गरीब का बच्चा नीट का पेपर नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा है। देखिए हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ पे आए हैं इस चीज़ पे। अब सरकार को ये नज़र नहीं आ रहा है तो ये हमें समझना पड़ेगा और पब्लिक को भी समझना पड़ेगा कि आप बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा। आने से अगर शिक्षा में, लड़ाई में औरतों का अगर योगदान है तो पुराने संघर्षों से हमें औरतों को पढ़ाई मिली है। अगर वो संघर्ष ना कर रही होती तो आज हम भी पढ़ के नहीं बोल रहे होते। हाँ, आप लोगों को अपने एकता पे विश्वास करना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। हम लोगों को बार बार कह दिया जाता है कि हिंदू मुसलमान में लड़ा दिया गया, लेकिन आज भी सरकार में ऐसा नहीं कि उनको डर नहीं लग रहा है। इस बात का डर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे टिके हुए हैं।